बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। इन आवर लेक्चर नंबर 9 we discuss about the oxidation of fatty acids। मीन्स जो आपका फैटी एसिड आपके पास क्या है, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको आप किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। What is the oxidation of the fatty acids? Oxidation of fatty acid is a multi-step process by which fatty acid are broken down by the various tissues to produce energy। मीन्स जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन के बाद जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा वो टिश्यू में एज अ एनर्जी यूज होंगे। मीन्स अगर आपका फैटी एसिड है, क्योंकि हमने डिस्कस किए हैं फैटी एसिड जो है वो काफ़ी लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी हैं, शॉर्ट चेन भी हैं। अब जब उनकी ब्रेकडाउन होगी, उनकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो आपके टिश्यूज में एज ए एनर्जी यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। मीन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन की टाइप्स हैं। बीटा ऑक्सीडेशन है, अल्फा ऑक्सीडेशन है एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन है। तो जो आपके पास मोस्टली यूज की जाती है वो आपके पास कौन सी है, बीटा ऑक्सीडेशन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। क्योंकि आपके पास हमने डिस्कस किया था जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें फैटी एसिड में, उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं और सेकंड कार्बन इज द बीटा कार्बन। तो इसको आप जो है बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि वहाँ से आपका जो लिंकेज है वो ब्रेकडाउन होता है बीटा कार्बन से, वहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज द नूब्स एक्सपेरिमेंट। नूब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो प्रेजेंट है बिल्कुल आपके फैटी एसिड के लास्ट में, और एक तरफ तो आपका जो है वो फैटी एसिड के लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड जो है वहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसने सबसे पहले उस मिथाइल ग्रुप को एनी फिनाइल ग्रुप से क्या किया, जो है सब्स्टिट्यूट किया, प्रोटेक्ट किया। क्यों, ताकि अगर आपने ऑक्सीडेशन करवानी है तो वो आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि अगर आपका मिथाइल ग्रुप होगा वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एंड पे आपके पास जो है रिजल्टेंट में कोई कार्बन जो है वो नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, लास्ट वाली कार्बन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एनी फिनाइल ग्रुप से। ठीक है, एंड इट रिजल्टेड इन द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द फिनाइल रेडिकल्स। फिर उसने ऑब्जर्व किए कि यूरिनरी एक्सक्रीशन में जो है ये फिनाइल रेडिकल्स जो हैं प्रेजेंट थे। उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि आपको पता है कि फैटी एसिड जो हैं वो इवन नंबर भी कार्बन एटम्स होते हैं और इसमें ऑड नंबर भी कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट उसने जो एक्सपेरिमेंट किया ऑन फीडिंग डॉग्स विद द फैटी एसिड विद इवन कार्बन एटम्स। अब वो फैटी एसिड जिनके इवन कार्बन एटम्स थे, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास फिनाइल एसिटिक एसिड है वो हमेशा सिक्रीट होता है एंड इट इज कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन एंड एक्सक्रीटेड एज फिनाइल एसिटोइक एसिड। ठीक है, अब आपका क्योंकि हमने फैटी एसिड की जब ब्रेक डाउन करेंगे रिजल्ट में आपके पास एंड पे 2 कार्बन्स बचेंगी जब आपके पास इवन कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे। लाइक आपके पास जो फैटी एसिड है उसमें टोटल 16 कार्बन एटम्स हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन के बाद एंड पर जो 2 कार्बन एटम्स रिमेनिंग रह जाएंगे और लास्ट वाली चेन पे हमने बिल्कुल फिनाइल ग्रुप अटैच किया है, तो वहाँ पर आपके पास फिनाइल एसिटिक एसिड लास्ट मॉलिक्यूल बचेगा। और अब आपने उसको, अब आपका जो एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल है रिजल्टेंट जो आया है आपका ने इसको, ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि फैटी एसिड वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इनको सॉल्युबल करने के लिए कोई भी प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें ग्लाइसिन जो है वो यूज होती है एज अमाइनो एसिड ताकि इनकी जो है वो बॉन्डिंग हो जाए और आपके रिजल्टेंट में जो आएगा वो आएगा फिनाइल एसिटियोरिक एसिड। अब फिनाइल एसिटियोरिक एसिड क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिनाइल एसिटिक एसिड विद ग्लाइसिन। ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, तो ये यूरिन में जो है वो प्रेजेंट था। और सेकंड उसने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें और नंबर ऑफ फैटी एसिड
प्रेजेंट थे जो है जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे ऐसा फैटी एसिड। तो उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर है तो यहाँ पर आपका सिंगल एक जो है कार्बन आएगा विद एरोमेटिक सिस्टम और फिनाइल ग्रुप। तो वो भी आपके ग्लाइसिन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो हिपोरिक एसिड आएगा एज एक्सक्रीशन। कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो उसने आप जो है नोक ने ये कंक्लूजन जो है बीटा ऑक्सीडेशन उसने करवाई, बीटा ऑक्सीडेशन उसने थ्योरी प्रपोज की और उसके अकॉर्डिंग जो है जब आप फैटी एसिड चेन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो एक टाइम में 2 कार्बन एटम्स रिमूव होते हैं। मीन्स अब आपने ये नहीं कि अब आपने एक दफ़ा नहीं करवानी, सेवरल टाइम्स आप उसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आपने एक दफ़ा करवाई, 2 कार्बन एटम्स रिमूव हो गए और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए में। अब जो आपका रिमेनिंग फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वहाँ पर अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्दर जब आप उसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे दोबारा से जो है आपके पास एसिटाइल को एंजाइम का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, इसी तरह से एंड तक जो है वो जाएगा। इसने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि आपके पास फैटी एसिड जो है बाय द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन एटम्स फाइनली द स्टेज ऑफ द एसिटोएसिटिक एसिड इज रीच्ड। यानी कि लास्ट में जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा, एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट द टिश्यूज इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, इनमें आपका लीवर, हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्रेन, लंग्स, टेस्टिस एंड एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो ये सारे जो आपके टिश्यूज हैं बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इन द एंजाइम्स, बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेवरल एंजाइम्स नोन एज फैटी एसिड ऑक्सीडेज, इनको आप कलेक्टिवली कहते हैं और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम जो है यूज होते हैं एज अ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरह से प्रोसीड हुई है। तो उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन में देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम दी अल्फा एंड बीटा कार्बन। अब यहाँ पर ये आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस आपके कार्बोनिल के एडजेसेंट 2 कार्बन से 2 प्रोटॉन्स रिमूव हो रहे हैं और आपका यहाँ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, आपके फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किस में कर रहा है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में, वहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो आपका FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा and it produces 1 molecule of ATP as energy. In the second reaction there is a hydration। अब आपका ये जो ट्रांस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे, यहाँ पर जब हाइड्रेशन होगी मींस एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर के रिजल्ट में यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए, मींस अब आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पर जो है वो एड अप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन इसमें अगेन ऑक्सीडेशन होगी। अब आपने अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे और आपके पास जो अल्कोहलिक कार्बन है वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगी कार्बोनिल कार्बन में, तो यहाँ पर आपका बीटा पोजीशन पे कीटोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, तो आपका रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट इन द फोर्थ रिएक्शन एसिटाइल को एंजाइम ए इज क्लीव। अब आपके पास जो आपका एंजाइम है यहाँ पर जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। हमने क्योंकि स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 2 आपके पास कार्बन यहाँ से रिमूव होंगी, तो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम सेपरेट हो गया और बाकी आपकी जो रिमेनिंग फैटी एसिड की चेन थी वो आपकी सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बीटा ऑक्सीडेशन एंड एटीपी। नेक्स्ट आपके पास अगर हम यहाँ देखते हैं जितने भी हमने लास्ट में रिएक्शंस किए हैं उसमें आपका जो है 1 मॉलिक्यूल, अगर हम 1 साइकिल ऑफ फैटी एसिड है वो आपका NADH अगर हम यूज़ कर रहे हैं हम 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है।
1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा एंड 1 एसिटाइल कोएंजाइम A 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद इसकी सेकेंड टाइप है अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन इज एन अदर अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड विच इन्वॉल्व द डी कार्बोक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंपल डी कार्बोक्सीडेशन करवानी है आफ्टर द हाइड्रोक्सीडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड कंटेनिंग ओड नंबर of carbon atom which subsequently undergo beta oxidation। मीन्स आपके अल्फा ऑक्सीडेशन की मीनिंग ये है कि जब आपकी डी कार्बोक्सीडेशन होगी तो आपकी ये जो अल्फा कार्बन होगी वो अब आपकी जो है क्या, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है जो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाली कार्बन है वो आपकी अल्फा कार्बन है। ठीक है, आफ्टर डी कार्बोक्सीडेशन अब वो अल्फा कार्बन आपका वहाँ पर अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब फर्दर रिएक्शन जो है वो वहां से स्टार्ट होगा आपका, वहां पर आपकी फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन आपके पास क्या है, फैटी एसिड के टू एंड्स हैं। एक एंड्स पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड एंड पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल कार्बन जो है वो आपकी क्या है, ओमेगा कार्बन। और ओमेगा कार्बन जो है अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी तो वो आपकी ओमेगा ऑक्सीडेशन होगी और ये आपको क्या करती है, टू जो है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होंगे चेन्स के दोनों तरफ, तो इसे आप क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इसको जब आप फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास स्मॉलर जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो इसके थ्रू जो है आप ओमेगा ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, thanks, it is all about our lecture.